यहाँ लिखना जहाँ सी इज ग्रेटर ए लेस देन बी। समझो इस बात। तीसरा प्रश्न यह कहता है कि मान लो हमारे पास दिया गया इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया गया है। देख रहे हो ना, सीमा देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है और एफ एक्स डी एक्स हमारे पास दिया गया है। अब जब हमको कहा जाएगा कि इसको आप सरल करें तो इसे हम एक दूसरे रूप में बदल सकते हैं। लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस कर सकते हैं इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसा बांटा जा सकेगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब कि दो सीमाओं के बीच में यदि हम किसी अन्य अंक को ले लें या अंकों को ले लें तो उस सीमा को आप दो या दो से अधिक भागों में बांट सकते हो। वहाँ साइड में देखिए हमने लिखा जहाँ सी इज ग्रेटर ए और लेस देन क्या है बी, हमारे दोनों के बीच में पद लेंगे। तो यदि सीमा हमारे पास हम सपोज करो कि 0 से लेकर के 5 तक दिया गया हो तो हम 0 से 5 के बीच में उसको कई भागों में बांट सकते हैं। 0 से 1 कह सकते हैं, 1 से 2 कह सकते हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, आवश्यकता पड़े तो 0 से 2, 2 से 5 ऐसे भी कहा जा सकता है। कई पार्ट्स में आप बांट सकते हैं, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं। अब इसको समझो थोड़ा सा। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, बराबर हमको लाना है उतना, यानी कि यह पक्ष और यह पक्ष आपस में कैसे हैं, समान है। पहले हम विचार करेंगे, प्रूफ को समझिएगा। हमने कहा इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया है, देख रहे हो? तो इसका मतलब हो गया एफ एक्स विस्तार हो गया ए से लेकर के कहाँ तक, बी तक। पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो हमें प्राप्ति होगी एफ बी माइनस आएगा एफ ए प्राप्त हो रहा है। जरा RHS पर मेरे ध्यान दीजिए। तो RHS में हमारे पास है ए से लेकर के सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस हमारे पास हो गया सी से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स। आ रहा है बाबू? इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसका जब मान निकाला जाएगा तो हमें मिलेगा एफ एक्स विस्तार हो गया ए से लेकर के सी, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स विस्तार हो जाएगा सी से लेकर के डी तक। आ रहा है? ध्यान देना, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से पहले वाले का विस्तार यह हो गया, दूसरे वाले का विस्तार यह हो गया। सीमाओं को अब रखिए, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो कहा जाएगा एफ सी माइनस एफ ए। आ रहा है? यहाँ कहोगे तो हमें मिलेगा एफ बी माइनस एफ सी। आ रहा है? ये माइनस में है और ये प्लस में। क्या फाइंडिंग बन रहा है? एफ बी आगे ले लेंगे और माइनस हमारे पास हो जाएगा एफ ए। फाइंड हो रहा है? RHS को देखो तो हमारे पास मिला एफ बी माइनस एफ ए, और LHS को भी देखेंगे तो हमारे पास मिला एफ बी माइनस एफ ए। कहने का मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो जब दोनों बराबर हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स यदि दिया गया है तो इसको बांटा जा सकता है इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस कह सकते हैं इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स डी एक्स कहा जा सकेगा। तो दो भागों में इसको बांट सकते हैं। तीन प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक, पहला प्रॉपर्टी याद करो कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स यदि दिया गया है तो यदि हम सीमाओं को परस्पर बदलते हैं, क्या किया जाएगा? अगर हम सीमाओं को परस्पर बदल देते हैं, ए से बी है बी से ए कर दिया जाए, परस्पर विनिमय करेंगे तो जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया गया है तो जैसे ही सीमा बदलेंगे तो हो जाएगा माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया है तो इसका जो मान होगा वो इक्विवेलेंट होगा इंटीग्रेशन ए से बी एफ टी डी टी। जो भी हम लोग मानेंगे आगे चल करके प्रश्न में, तो मानने वाले की वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम आएगी तो टी के प्लेस पर एक्स को पुट कर सकते हैं, हो जाएगा, तो दोनों के मान समान आएंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया गया है तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस कर सकेंगे सी से बी एफ एक्स डी एक्स, हो जाएगा। और जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएंगे। ये तीन प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक, लगा लोगे ना? जल्दी करो।